have Apurva Shah. She is a young girl. आज हमको कुछ सिखाने वाली है. And let us all welcome our Sultan of the Week, Apurva Shah. She is from Mumbai. Thank you very much. Thank you, Apurva. थैंक यू Okay. सर। Thank you so much. ओके, तो कुछ आपके बारे में बताएं. आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, घर में कौन कौन है. समथिंग अबाउट योर सेल्फ. जी व्हाट सर। यू आर एजुकेटेड. यस। पहले तो सबको मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग। फर्स्टली सर, मेरा नाम रुजू है, रुजू अपूर्वा शाह। ओके. यस। और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे घर में मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। और आई कम फ्रॉम अ गुजराती जैन फैमिली। फॉर माई एजुकेशन, I study at St. Xavier's College. I study arts and I'm currently in 12th standard. तो अभी तो 12वीं में हूँ। इतना वही मेन मेरा है, पढ़ाई पे फोकस करना, वही चल रहा है बस। वाह, बहुत बढ़िया. सो थैंक यू रुजू जी. बट आई थिंक आपके जो पोस्टर्स थे उसमें अपूर्वा शाह लिखा है, क्या रुजू अपूर्वा लिखा है. नहीं नहीं, रुजु अपूर्वा शाह। ओके, फाइन. सो रुजू जी, वेरी नाइस, वेलकम एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. एंड सो आप बताएं कि हाउ डिड यू, आपकी ये जो जर्नी कैसे शुरुआत हुई, मतलब ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहाँ से समझ में आया, या किसने आपको इंट्रोड्यूस किया. मे बी मैजिक बुक, और व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू डन. तो मैं सिर्फ 10 साल की थी जब थोड़ा आपका आवाज स्लो है. आई मीन, आया. अभी आ रहा है? यस, परफेक्ट. ओके। तो मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मुझे लाइब्रेरी, मैंने अपनी खुद की लाइब्रेरी खोली। क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। मम्मी मम्मी ने रीडिंग की प्रैक्टिस लगवाई, तब से बहुत शौक हो गया था। तो 10 साल की थी तब मैंने अपनी लाइब्रेरी खोली, और उसमें बहुत सारी बुक्स थी जो काफ़ी मुझे मालूम भी नहीं थी, क्योंकि सेल्फ हेल्प इतनी छोटी उम्र में समझ नहीं आता। तो द सीक्रेट की भी एक कॉपी पढ़ी थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे फिक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मेरे 10th स्टैंडर्ड के पहले, मेरा 9th ख़त्म हुआ, तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि रुजू, ऐसे पूरा एक वर्ल्ड है मैजिक का, जहाँ पे अगर तुम सोचो तो वो हो जाता है। ऐसे मुझे मम्मी ने पूरा प्यार से, कैसे एक स्टोरी बताते बच्चे को, वैसे इंट्रोड्यूस किया। और फिर उसने मुझे द सीक्रेट रीड करने के लिए कहा। उसके तुरंत बाद उसने मुझे एनी मुंजाल मैम का सेशन ज्वाइन करवाया, 10th के बाद। और उसमें मैंने पूरा मैनिफेस्टेशन सीखा, पूरी मैजिक बुक का रीडिंग लिया। तो समझ में आया कि कितना कुछ हो सकता है। और उतने ही टाइम के अंदर जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, उसके 1 महीने में ही कितने कितने सपने एक्चुअली पूरे होने लगे, ये मैं देखने लगी। तो बस तब से जो भरोसा आ गया है इस सिस्टम पे, तो बस वही अभी वे ऑफ लाइफ बन गया है। वाओ. देखो, मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, मतलब बच्चे को गढ़ने में. हाउ यू प्रोग्राम योर चाइल्ड माइंड. इनकी मदर ने इनको सीक्रेट बुक पढ़ने को लगाया. एंड शी एनकरेज्ड हर, शी इंस्पायर्ड हर टू ज्वाइन एनी मुलजाज वर्कशॉप. अब इस उम्र में इस लड़की ने ग्रेटिट्यूड सीख लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया है, जो प्रकृति के जो नियम है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नियम, लॉज, उन्होंने सीख लिए हैं. वाओ, वंडरफुल. तो कैन यू जस्ट शेयर व्हाट इज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. जब आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की तो क्या जादू हुए आपके साथ. पहली बात तो जस्ट 2 दिन किया था और मेरी बुक पब्लिश होके आ गई। तो वाओ. उसके बाद मेरे 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जो मुझे चाहिए था, मैंने पूरा वो मैनिफेस्टेशन में लिखा ही था पूरा, कि आई एम गेटिंग 98%, आई एम इन सो एंड सो कॉलेज, मुझे जिसमें जाना था, वैसे पूरा एक लिख के मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे बस 97% आ गए 10th में। वाओ. और मुझे सेंट तो जेवियर आपने में। मैनिफेस्ट किया था, मतलब यस यस। कैसे किया था, आपने कहीं लिखा था. हाँ, मैंने मेरे फ़ोन के नोटपैड में भी लिखा था और एक चिट पे भी लिखा था, तो रोज़ सुबह उठ के वो पढ़ती थी पहले। 98%. यस। एंड यू गॉट 97. 97, यस। वाओ. वाओ. 98 थोड़ा ज़्यादा ही सोच के किया था इसलिए यस, 97 है। यस। सपने तो बड़े देखना है. हाँ। और टॉप करने का भी सपना था स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल में एक सिस्टम है कि हर साल जो टॉपर होता है उसको इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होइस्टिंग करने मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो पिछले 2-3 साल से देखते देखते मुझे हो गया था कि मैं भी अपने मम्मी पापा को यहाँ पे लाऊंगी और फ्लैग होइस्ट करूंगी इंडिपेंडेंस डे पे। तो वो भी सपना पूरा हो गया।
जो तो यू कॉलेज। टॉप योर स्कूल, आपके स्कूल में यस। की टॉपर थी आप? हाँ जी, हाँ। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस कोरिलेशन, कि सपने देखता है बच्चा और वो पूरा होता है। जब वो 2-3 साल तक, जब वो 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड में थी, तो उन्होंने देखा कि जो टॉपर है उसे फ्लैग होइस्ट करने को मिलता है पेरेंट्स के साथ। और उस समय रुजू ने एक सपना देखा कि मैं भी अपने पापा मम्मी के साथ यहाँ आऊंगी। नाउ दिस स्टोरी इज सिमिलर टू गुनेश। कल के पेपर, 2 दिन से पेपर में आ रहा है, मालूम है? वर्ल्ड चैंपियन चेस खेलने में, वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का एक बच्चा है जो 18 साल का है। अब उसके साथ भी यही हुआ। जब वो 7 साल का था, when he was 7 years old, उन्होंने देखा कि अपना विश्वनाथ आनंद was playing with some Chinese fellow or something, और वो चेस चैंपियनशिप हार गया। और 7 साल के बच्चे ने ये सोचा कि मैं ये अवार्ड इंडिया में वापस लाऊंगा। एंड दैट थॉट व्हेन ही वाज 7 years old, वो आज उसने 18 साल की उम्र में वो चेस की जो ट्रॉफी है वो इंडिया में लेके आया। ही इज बिकम नाउ वर्ल्ड्स चेस चैंपियन। ही इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एंड इट ऑल बिगिंस विद अ ड्रीम। इस लड़की ने भी ऐसा ही एक सपना देखा। सो माय पॉइंट हियर आई वांट टू से टू एवरीवन इज, सपने देखो यार, सपने पूरे होते हैं। और जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। इट इज सेम स्टोरीज, एवरीवेयर इट इज गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। बच्चे सपने देखते हैं, हम भी बच्चे हैं, याद रखना। आपकी उम्र 50 साल है, 60 years है, 80, नो प्रॉब्लम। यू आर अ चाइल्ड इनसाइड। सपने देखो। वाओ। सो यू हैड अ ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा आपको जब आपके पेरेंट्स आए थे फॉर द यस, यस। फर्स्ट थिंग? ऑलमोस्ट हम तीनों के आंखों में तो आंसू थे कि इतने सालों का देखा सपना फाइनली पूरा हो रहा है। वाओ। ओके, व्हाट एल्स? और क्या क्या अ, सपने पूरे हुए? बस उसी का कॉन्सिक्वेंटली मुझे था कि मुझे सेंट जेवियर्स में ही जाना है, आर्ट्स लेना है। तो एज यू माइट नो कि सेंट जेवियर्स में एडमिशन मिलना बहुत ही चैलेंजिंग था। तो पहले से तो यही था कि कैसे होगा, पर मैजिक के बाद पूरा आउटलुक ही चेंज हो गया कि नहीं, मैं यहाँ पे ही जाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे ही पढ़ने वाली हूँ। ये मैनिफेस्टेशन से जब एडमिशन हो गया तो इतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगा कि ये थोड़ा इतना वॉइस, थोड़ा कैन यू जस्ट कीप इट लिटिल मोर क्लोजर? डिफिकल्ट। नाउ इज इट बेटर? या, दिस इज बेटर। ओके। तो बस फिर एडमिशन के बाद इतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगा कि यार ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, अभी तो मैजिक प्रैक्टिस किया था, होना ही था। वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। अ, उसके बाद जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था मेरे मेरे हिसाब से, मैं 5 साल की थी तब से एक्टर वरुण धवन की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। Okay, अ, so I request you kindly please speak louder because lot of people, थोड़ा सबको थोड़ा, you'll have to speak little louder. अच्छा। I can hear everything, पर ओके। पता नहीं, मुझे तो क्लियर आ रहा है, बट ओके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं। यस। अ, अभी आई आई होप अभी सबको आए। यस। सो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा रिपीट भी कर दूंगा जो ओके, रुचि ओके। बता रही है ना, मैं सो आई विल जस्ट रिपीट इट। सो ओके। तो मैं 5 साल की थी तब से मैं वरुण धवन जो एक्टर है उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी थी। और उनके सारे मूवीज देखती थी, और मेरे मम्मी पापा को भी था कि अच्छा, इसका फैंडम बहुत जेन्युइन है, बहुत ही अच्छी फैन है, अच्छा इंसान है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है वैसे। तो बस ये था, बचपन से था कि मुझे इससे एक बार मिलना है करके। पर 10 साल निकल गए, कुछ कभी कोई मौका मिला नहीं ऐसे। और फिर मैजिक प्रैक्टिस करते करते वो भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मई में मैंने मैनिफेस्ट किया और जुलाई में मैं उनसे मिल रही हूँ पहली बार 11 साल के बाद। वो भी इतने अनइमेजिनेबल तरीके में कि वो मुझे खुद आकर बुला रहे हैं कि कैन यू प्लीज कम डाउन, आई वांट टू गिव यू अ हग। और वो मेरे पेरेंट्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मेरा सपना था कि मैं मेरे 4 सबसे फेवरेट लोगों के बीच में रहूंगी एक टाइम पे, मम्मी पापा खुद और वरुण धवन। और बस वही सपना अभी अचानक से पूरा हो गया। तो वो भी मैजिक के वजह से हुआ क्योंकि इमीडिएटली 2 महीने के बाद पूरा हो गया। वाओ। सी नाउ देखो, इन्होंने एक सपना देखा। वरुण धवन की बहुत बड़ी फैन है बचपन से, मतलब व्हेन शी वाज वेरी यंग। और उन्होंने एक सपना देखा एंड शी मैनिफेस्टेड। नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैजिक बुक करने के बाद में उन्होंने लिखा था, करेक्ट, आपने लिखा था कि मैं वरुण वरुण धवन से मिल रही हूं विथ 4 ऑफ माई फैमिली क्लोज मेंबर्स। और ऐसा ही वरुण धवन आउट ऑफ नथिंग उनको बुला रहा है। ये मैजिक नहीं तो और क्या है?
ये मैजिक नहीं है भाई, ये एनर्जी की दुनिया है। ये रुजू की जो एनर्जी थी, उन्होंने वरुण धवन को अट्रैक्ट किया है, उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, एंड वरुण धवन उनको बुला रहा है एंड गिविंग, आई वांट टू गिव यू अ हग। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाह, बढ़िया। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो फिर वो साल में तो यही हाईलाइट था, बहुत कुछ हो गया। फिर कॉलेज कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, वही सब कंटिन्यू हुआ। फिर वापस ये जो स्ट्रीक ऑफ मैजिक्स है मेरा, ये साल वापस कंटिन्यू हो रहा है। मैं ये साल भी 2 बार वरुण धवन को वापस मिल चुकी हूँ। और मैंने एक और चीज़ मैनिफेस्ट की थी कि हमारे कॉलेज में जूनियर कॉलेज का एक फेस्ट होता है, वोलांटिस करके, जेवियर्स में। तो उसमें मुझे लिटरेचर डिपार्टमेंट का हेड बनना था। क्योंकि वो हम सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लिटरेचर के जजेस को बुलाते हैं, बहुत कुछ काम रहता है। और मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मुझे बनना है जब मैं 11th में थी, क्योंकि मैं तब हेड को देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और खुद मुझे लिटरेचर से, जैसे मैंने बताया, बचपन से लगाव है मम्मी के वजह से। तो बस ऐसे था कि मैं 12th में आऊँगी तब मैं लिटरेचर की हेड बनूंगी। और ये भी एज आई सेड मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने लिखा कि रुजू अपूर्व शाह इज़ द लिटरेचर डिपार्टमेंट हेड फॉर वोलांटिस, ऐसे करके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोज़ बोलती थी। मैंने एप्लीकेशन बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ लिखा था, पूरा एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। और फिर फाइनली मुझे मेरे सर से मैसेज आता है, हाय यू आर सिलेक्टेड, प्लीज़ कम फॉर अ मीटिंग। देखो, शी इज द क्रिएटर ऑफ हर लाइफ। 11 स्टैंडर्ड में थी, शी वांटेड टू बिकम द हेड ऑफ एक डिपार्टमेंट की हेड, लीड करना चाहती थी लिटरेचर। और वो जो उन्होंने लिखा, देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो जो सीखी हैं वो सब इंप्लीमेंट कर रही हैं वर्ड टू वर्ड, एंड शी हैज रिटन इट डाउन। लिखने से फायदे होते हैं। एंड वन डे शी गेट्स एन एसएमएस दैट यू आर सिलेक्टेड। शी इज लिविंग हर लाइफ ऑफ अ ड्रीम्स, मतलब बोल के करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लिटरेचर का हेड बन जाना अलग बात है, पर बोल के करना, बोल के वरुण धवन मैनिफेस्ट करके वरुण धवन को मिलना, वाओ, वेरी नाइस। और लास्ट ईयर, जैसे मैंने बताया, मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, वो भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए इतना आसान काम नहीं था। तो वो भी एक रीज़न होगा शायद कि उसके वजह से आज मुझे कितना कुछ मिल गया। लास्ट ईयर मुंबई में लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे मैं शशि थरूर और सुधा मूर्ति से मिली। उन वाओ, दोनों को मैं अपनी बुक दे पाई, उनकी ऑटोग्राफ्ड बुक, उनकी कॉपी ले पाई। तो ये सब जो हो रहा था, मैंने सोचा मैजिक के पहले हो रहा था, पर वो इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा था, इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था इतनी अच्छी चीज़ों से। अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ, कुछ तो किया था ये पाने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा है। वैसे ही ये साल मैं एक बुक पढ़ रही थी, इफ़ यू नो, अमीश त्रिपाठी की, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा करके। और बस पढ़ते पढ़ते मैं सोच रही थी कि ये ऑथर क्या होगा यार, क्या सोच रहा है, क्या दुनिया बनाई उसने फिक्शनल पूरी। और बस सोचते सोचते अचानक वो मेरी कॉलेज में आते हैं और उनका एक सेशन होता है, वहाँ पे मैं उनसे मिलती हूँ, उनकी ऑटोग्राफ्ड कॉपी लेती हूँ, उनके साथ सेल्फी लेती हूँ। तो अभी तो ये हो गया है कि बस कोई चीज़ के बारे में सोचूं और वो हो रही है, इतनी लेवल तक अभी मैं देख सकती हूँ। वाओ, अमेजिंग। देखो, ये रुजू 12th स्टैंडर्ड में है, सपनों को पूरा कर रही है, और अब उनकी जो माइंडसेट हो गया है, देखो इनका माइंडसेट इतना बढ़िया हो गया है कि मैं जो सोचूंगी मेरे को मुझे मिल सकता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको नहीं भी मिलता है, देन ऑल्सो शी हैज डिसाइडेड टू रिमेन हैप्पी। अफसोस नहीं करती है, एब्सोल्युटली। और एक के बाद सपने पूरे कर रही है। सिंपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से टेक्निक सिखा रही है, कैसे सपनों को पूरा करना, मैनिफेस्ट करना, लिखना, ग्रैटिट्यूड, बढ़िया प्रोसेस में चल रही है। वाओ, यस प्लीज शेयर। बस तो यही सब अब तक तो जो मेजर है वो, पर सबसे मेन, अब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे सुल्तान ऑफ द वीक करके कुछ होता है। मेरे पेरेंट्स आपके सेशंस रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो उनको पता था। पर मुझे पता भी नहीं था कहाँ मम्मी ने सीक्रेटली, दोनों ने सीक्रेटली मिलके ये मैनिफेस्ट किया कि रुजू सुल्तान ऑफ द वीक बनेगी। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे अचानक मैसेज आ रहा है, मैं सोच रही हूँ ये है क्या।
तो फिर मम्मी ने बताया कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था और ऐसे मेरा ये भी सपना पूरा हो गया। तो उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मम्मी पापा के भी सपने मैनिफेस्टेशन से मेरे लिए जो है वो पूरे हो रहे हैं। सी कॉन्ग्रेचुलेशन रुजू, यू हैव वंडरफुल पेरेंट्स। आई विल यस। टेल यू, योर पेरेंट्स आर आउटस्टैंडिंग। मैं बताता हूँ, देखो जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, उनके बच्चे रुकते नहीं हैं। Let me give you my example. Now, my parents, my father, we came from a poor background. पहले की बातें हैं, नॉट पुअर लिटरली, मतलब खाते पीते घर के थे, बट नॉट सो ओके ओके। माई ग्रैंड फादर डाइड वेरी अर्ली। तो मेरे फादर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई अबाउट माई अंकल एंड बुआस। उनकी सबकी शादी कराई, एंड ही मेड लॉट ऑफ बिग मनी, बट ही यूज टू ऑलवेज क्रिटिसाइज मी। वो हमेशा मुझे, आई एम नॉट गुड इनफ, तू तो नहीं कर पाएगा, तू तो ये है, तू तो बुद्धू है, तू तो ये है। अब ये ऐसे करते करते मेरी पूरी जिंदगी चल गई, एंड मैंने एक बिलीफ बनाया था कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, पर कर नहीं पाता था। ये मैं मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूं। पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दे नेवर हैड कॉन्फिडेंस इन मी। दे ऑलवेज फेल आई एम नॉट अ गुड पर्सन। ही माई फादर लाइक, मतलब आउट ऑफ लव, नॉट दैट ही डिड नॉट लव मी, प्लीज अंडरस्टैंड। That was coming from his background, but that background didn't work for me. हम बच्चों को इंसल्ट करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, अरे तू तो फेल होगा, डराते हैं। इट डजंट वर्क। और ये सब चीजों में से मैं बाहर अब 4 साल के पहले निकला। मैं 5 साल हो गए जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखा। एंड नॉट दैट इन एवरी एरिया आई हैव आउट परफॉर्म, लाइक व्हाट वी वेयर अर्लियर, वहां से मैं तो बहुत आगे निकल गया। बट स्टिल वो टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि माइंड में मेरे बैठ गया था, आई एम नॉट गुड इनफ। कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं ऐसे थोड़ी लोगों के साथ बात कर सकता था। मैं तो मेरा नाम तक की, मतलब 4 आदमी के सामने नाम बताने में भी मैं घबराता था। 2019 25 मार्च, जब मैं वर्कशॉप अटेंड करने गया, मुझे सिर्फ खड़ा होकर मेरा नाम बताना था और मैं कहां से हूं। मैं मेरा नाम भूल गया था, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था। पर वहां से जब मुझे ये टेक्निक्स मिल गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। नाउ आई एम अनस्टॉपेबल। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब ये कॉन्फिडेंस मैंने बनाया अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशंस, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। पैसा देना सीखा। पहले तो पापा बोलते थे पैसे बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो। मैं छोटा था, 5-5 रुपये मेरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जाके डाल के आता था। खर्चा नहीं करता था। मेरा छोटा भाई बढ़िया मजे करता था वो, उसने कभी पैसे नहीं बचाए। पर मेरे माइंड में बैठ गया था, पापा ने बताया पैसे बचा के रखो, खर्चा ही नहीं कर पाता था खुद पे। आई वॉज नेवर एबल टू स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ। अब माइंडसेट ठीक हो गया है भाई। नॉट दैट माई फादर इज रॉन्ग, बट नाउ आई वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल द पेरेंट्स, प्लीज एनकरेज योर चाइल्ड। उसकी वाह करो, उसका सपोर्ट सिस्टम बनो, उसको बोलो कि तू कर सकता है। बार बार उसको मत डराओ। कैन यू इमेजिन, ये जो रुजू जो है ना, आई कैन सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल that their parents are playing behind her. That is why she is able to write books. Look at her confidence. Look at her confidence. She is the first girl जो 12th standard में, and she is tracking so powerfully. Wow, amazing. It is because of her parents programming. जो पेरेंट्स ने जो काम किया है ना इस लड़की के ऊपर, सुपर। प्राउड ऑफ यू, थैंक यू रियली सो प्राउड मच ऑफ। सर। अ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि सुल्तान ऑफ द वीक भले ही आई एम गिवन द टाइटल दिस वीक, बट मेरे लिए इट्स परमानेंट कि मेरे सुल्तान ऑफ माय लाइफ माय पेरेंट्स, बिकॉज आई डेफिनेटली अग्री आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ देम। तो बस सर फिर शायद मैं बता रही हूँ कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, पर मुझे पता है कि 3 लोगों की एनर्जी इस चीज़ पे काम कर रही है, तब जाके इतना जल्दी सब कुछ पूरा हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ मेरा मैनिफेस्टेशन अभी तो मैंने शुरू किया है, पर मेरे पीछे मम्मी पापा है जिन्होंने ऑलरेडी किया है।
ऑलरेडी सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। तो उन्होंने भी मेरे लिए जो मैनिफेस्ट किया सब ट्रिपल एनर्जी के साथ जल्दी पूरा हो रहा है। तो यही बिलीफ के साथ। अमेजिंग। ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? नो सर, अभी तो इतना कुछ हो चुका है आपके आशीर्वाद से, और बहुत कुछ होगा। वाह। ओके, तो अब आपको आप बताएं, अभी रुजू जी आपके सपने क्या हैं आगे चल के, आपको क्या क्या सपने हैं अभी? अम, फिलहाल तो देखे तो पहले तो 12th में ही टॉप करना है, जैसे 10th में किया। शॉर्ट टर्म गोल है टॉप मेरा। मीन्स व्हाट इज द परसेंटेज? टेल टॉप मी मीन्स स्पेसिफिक। प्रैक्टिकली देखे तो 95, पर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ 98 इन ओके आर्ट्स ओके बट। ओके, डोंट गो इनटू लॉजिक्स, ज्यादा ज्यादा यस ये यस। मत करो। आई वांट 98%, थैंक यू। आई एम माय 98 इज माय स्कोर। आई मीन डोंट गो इनटू लॉजिक्स, या डोंट ट्राई टू बी हम्बल। यानी मैं दिस इज पहले व्हाट ऐसे, यस मैं पहले ऐसे I सोचती want थी। clarity. No, no, हाँ। no, no. Understand? See, I'm correcting you. यस। Because if there is no correct clarity in your mind, 95 तो ठीक है, but 98 में manifest. No, no, no. ऐसा नहीं चलेगा. I am, thank you. Thank you. I'm so happy and excited. 98% marks. That's it. Correct? यस Okay. So have you written it down? यस यस आई हैव। बढ़िया. और सेम वे आई प्रैक्टिस इट एवरी डे। तो So that is one dream. और क्या सपने हैं? बाकी लॉन्ग टर्म देखे तो मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। Wow. तो वो भी फुल स्पीड से, फुल फ्रीक्वेंसी से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और उसके लिए साथ में एफर्ट्स भी दे रही हूँ। रोज़ करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली है साथ में। तो वो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बस फिर तो आईएएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करनी है। सब Wow. कुछ ना कुछ बदलना है जो अब देश के हित के लिए क्या हो। बदली करना चाहते हो आप आईएएस बन के? खास करके मुझे एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मुंबई में तो इतने रोड कंस्ट्रक्शन, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट या वैसे। तो मेनली तो एनवायरनमेंट है, बाकी अपने सब कॉमन इश्यूज जैसे कि वुमेन सेफ्टी, इक्वालिटी, राइट्स वगैरह, सब उस पर कुछ ना कुछ काम करना चाहती वाओ, वेरी नाइस। सो देखिए, नाउ रुजू जी वांट्स टू बिकम, उनका मैनिफेस्टेशन है कि वो आईएएस ऑफिसर बनेगी। वाओ। एंड रिमेंबर टू सेव दिस वीडियो ऑफ योर्स, बिकॉज यू कैन से ऑन 14th of today is 14th or 15th? हूँ। टुडे इज 15th। Today on 15th of December 2024 you had declared that you are going to become an IAS officer. और जिस दिन आईएएस ऑफिसर बनोगे, यू कैन शो इट टू पीपल। जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन आईएएस रुजू अपूर्वा शाह। वाओ, प्राउड थैंक ऑफ। यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर ऑन योर ड्रीम्स? आई पर्सनली, आई मीन, आई जस्ट लाइक टू टेल एवरी वन आउट देयर, मुझे पता है यहाँ पे मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तो मैं तो कब से सुन ही रही थी सब कुछ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी उम्र का हो, भी उम्र के लिए नहीं है, बट आपके जो सपना है आप बस उसको एज के साथ एसोसिएट मत करो। क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को बोलते हैं नहीं अब तो हमारी उम्र निकल गई है, अब कहाँ टाइम है। मैं कहती हूँ आप फिर भी सपने देखो, सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो। वाओ, देखो, दिस इज द सीक्रेट मैसेज आज रुजू जी हमको दे रही हैं, और बहुत बढ़िया है कि इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर इज योर एज, आप सपने देखो, आपके पूरे होंगे। ये इनका, ये जो स्टडी किया है उन्होंने, उसका ये बॉटम लाइन दिया है। बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग ऑन द चैट कि आप प्रैक्टिसेस क्या क्या करती हो, ये अच्छा। ग्रेटिट्यूड में कैसे करती हो? तो जैसे मैंने बताया, पहले तो मेरे जो भी सपने हैं मैं पूरा एकदम डिटेल विथ स्पेसिफिक डिटेल्स, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखती हूँ, और रोज़ सुबह वो प्रैक्टिस करती हूँ। बट अकॉर्डिंग टू द मैजिक बुक अगर देखें तो वो रोज़ सुबह 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखना, रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, ये दो तो मेरी रोज़ की प्रैक्टिसेस है। उसके मैजिक रॉक अलावा, करना और रोज ग्रेटिट्यूड लिखना। यस, ओके। और उसके अलावा एकदम मतलब शेड्यूल नहीं बन बन सकता है क्योंकि बहुत ही हेक्टिक स्टडीज़ के वजह से। तो पर फिर भी जब भी जो याद आता है, जैसे कि मैजिक फुटस्टेप्स या मैजिक मिरर, चलते चलते अगर कुछ लर्न कर रही हूँ, चलते चलते मिरर आ गया सामने तो वो प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा। तो वैसे बीच बीच में जो याद आया वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ।
देखो, मिरर वर्क करती है, ग्रैटिट्यूड करती है, अफर्मेशंस करती है, सपने देखती है। विजन बोर्ड बनाया है आपने? हाँ, कॉलेज के एडमिशन से पहले ही बनाया था, उसमें बस ऐड करती जाती हूँ और जो हो गया उस पर टिक करती जाती वाह, कैन यू शेयर योर विजन बोर्ड? हूँ। एक्चुअली डिजिटल है। अच्छा, डिजिटल है। सो हाँ कैन यू हाँ। शेयर इट इन द ग्रुप, सो वी कैन जस्ट हैव अ, सो वी कैन ऑल्सो शो आवर चिल्ड्रंस। यस हम भी यस। हमारे बच्चों को दिखाए, देखो भाई, ये ऐसे विजन बोर्ड बनता है। सो यस। श्योर श्योर, आई विल सेंड। देखो, आपने पूछा प्रैक्टिसेस क्या क्या करती है। ये कोई अलग प्रैक्टिसेस नहीं करती हैं, जो हमें मैजिक बुक में सिखाया वही करती है। सिंपल है। मैजिक रॉक लेके सोना, रात को अच्छे पॉजिटिव थॉट से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू स्लीप इन द नाइट, ऑलवेज स्लीप विथ अ पॉजिटिव थॉट, विथ अ ग्रेटफुल थॉट। नंबर वन। नंबर टू, practice gratitude. Number three, always remain positive. Number four, always be happy. अब ये सब रिजू का माइंड प्रोग्राम हो रहा है, विजन बोर्ड बनाया है उन्होंने। ये सब सिंपल कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। एंड इवन जैसे हमने देखा, तो शी इज ग्रेटफुल टू हर पेरेंट्स। सो इवन सी आई, टुडे मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, इट इज नॉट दैट आई एम नॉट ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। रिमेंबर दिस, एवरी डे इनवेरिएबली आई राइट एटलीस्ट 4 लाइन्स फॉर माई पेरेंट्स, एंड आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही दिया है मुझे। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, द फर्स्ट प्रेयर इज टू माई पेरेंट्स, एवरी डे, इनवेरिएबली। I was only sharing something that was not correct. But remember, I am grateful. So these are two different things. I do not agree with my father even today. ये भी याद रखना, क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। But that does not mean I don't love my father. That does not mean I don't respect my father. I respect him for the highest order. मैं कभी उनके मुंह मतलब I will not speak loud to him. Never. Are you getting this? There is a difference. I don't agree with him. वो बात, that is my choice. But I love him. I respect him. Absolutely, I'm grateful to my parents. Same thing was with Riju also. Right? Okay. Thank you very much. And thank you for the lovely message you gave. थैंक यू। हम सब लोग सपने देख सकते हैं। नो मैटर आपकी उम्र क्या है, सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सर, इंस्पायरिंग। कैन आई शेयर वन मोर थिंग? ऑफ कोर्स। आपने अभी जैसे बताया, मुझे उससे भी एक चीज़ याद आई। जैसे आपने बताया सोने से पहले बहुत पॉजिटिव थॉट्स रख रख के सोना है। मैं मेरी ये भी आदत है कि मैं सोने से पहले कुछ ना कुछ एक पूरा एक सिचुएशन बनाती हूँ दिमाग में, और फिर वो देखती हूँ पूरे होते हुए, मेरे सपने पूरे होते हुए, और फिर वो देखते देखते सो जाती हूँ। तो ऐसे ही जब मैं वरुण धवन के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी, तो इस साल जब मैं कर रही थी, तब मैं सोने से पहले ये बनाती थी कि मैं उनको एक इंटरव्यू में उनको कुछ पूछ रही हूँ और वो मुझे जवाब दे रहे हैं, फिर वो मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ सपने देखती थी रोज। और अचानक वो भी पूरा हो गया ये नवंबर में, जब उनका एक इंटरव्यू था और मैं गई, उनसे सवाल पूछा, उनके साथ सेल्फी लिया, तो मुझे बताते हैं, आई नो यू, हाउ मेनी पिक्चर्स डू यू हैव विथ मी। मतलब ये तो मैनिफेस्ट किया उससे बढ़कर हो गया कि वो मुझे जानते भी हैं, अभी उनको याद है मैं कौन हूँ। तो वो आपने जो सोने से पहले पॉजिटिविटी रखने की बात बताई, वो भी बहुत मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो तो। वाह, देखो, दिस इज सो इम्पोर्टेंट नाउ। नाउ वरुण धवन बोलते मैं जानता हूँ, कितने फोटो है मेरे साथ, लाइक, आई मीन, she is getting attracted to this girl. You know why? We are all energy. ये अच्छी एनर्जीज हैं भाई। आप भी अपने सपनों को देखो, उसको, यू हैव टू लिव योर ड्रीम्स। रोज रात को सोने के पहले अपने सपनों को विजुलाइज करो। मैं रोज करता हूँ। मॉर्निंग में अपने सपनों को पूरा होते हुए देखो। मैं रोज करता हूँ। क्योंकि दिन में दो टाइम ऐसे रहते हैं जहां आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको स्टॉप करता है। अरे ये मत कर, ये मत कर, ये तेरे से, वो कौन करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। तो हमने क्या करना, जब हम सो जाते हैं, व्हेन वी आर इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट, थोड़ी नींद आ गई ना,
उस समय हमने अपने सपनों को पूरा करते हुए देखना है, विजुलाइज करना है। सेम चांस आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलेगा जब आप नींद से उठते हो पर उठे नहीं हो, यू आर स्टिल स्लीपिंग, तभी भी आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है और आपने विजुअलाइजेशंस कर देना। अब जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो देर इज वन गर्ल फ्रॉम सिलीगुड़ी, अग्रवाल, कल ही मुझे मिली थी, परसों मिली थी मुझे, बॉम्बे आई थी मिलने। तो वो आपकी मदद करता है आपके सपनों को लिखने के लिए। शी इज अ कंटेंट राइटर एंड शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ आवर सुल्तान ऑफ द वीक। शी राइट्स कंटेंट्स फॉर यू। शी चार्जेस 1,000 रुपीज, ऑब्वियसली, आई मीन इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता। सो मीनल अग्रवाल करके है सिलीगुड़ी की, वो आपकी मदद कर सकते हैं ये सपने लिखने में, और उसको आपने अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग करना है और रोज रात को सुनना है। देखिए सपने हैं, आपको मदद तो लगेगी। आप मीनल अग्रवाल की मदद लेना, जिनको भी। सो इफ यू वांट मीनल अग्रवाल नंबर, यू कैन टेक इट फ्रॉम रश्मि ऑल्सो एंड यू कैन कॉन्टेक्ट हर। मीनल आर यू, मीनल आई थिंक बॉम्बे में है, तो शी, आई डोंट नो इफ शी इज नॉट देयर इन द क्लास, बट एनीवे, सो दीज आर ऑल द पीपल हु कैन हेल्प यू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। आज रुजू 12th स्टैंडर्ड की लड़की बहुत कुछ सिखा के गई, आज तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर, थैंक यू। and thank you to your beautiful, lovely parents. All the थैंक यू blessings, सर, the full थैंक time. यू, Thank you so much. थैंक यू। Okay, so anybody would like to ask any questions to Ruju, तो you can ask, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, तो Ruju will be there to share her experience या कुछ sharing, आपको उनको कुछ पूछना है तो। Anybody wants to ask something to Ruju ji? Okay, I think everybody has got all the answers from you, Ruju. Thank you very much. Okay, थैंक anybody wants to share something और आस्क एनी क्वेश्चंस इन जनरल, आपको कुछ शेयरिंग करनी है, या आज का ये रुजू का जो शेयरिंग सुनने के बाद में कुछ आपके मन में कुछ पॉजिटिव थॉट्स, या समथिंग हैपेंड सिमिलर टू यू इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स एनकरेज यू, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आप बहुत आगे निकल गए, यू नो, समथिंग समथिंग मे बी समथिंग योर पेरेंट्स टोल्ड यू एंड यू, आपको कुछ याद आ रहा है। यस यस, 1 मिनट, मैजिक, हाँ जी, प्लीज प्लीज अनम्यूट। Hello, Hari Om, and good morning to everybody. I am so impressed with this girl, and she is super, super lucky. Super lucky. At this age, my dear, where have you reached? We are not able to do at this age also. Very lucky, and your life is going to shine ahead. Life is going to shine ahead. Just remain the same, down to earth, only with gratitudes. We have learned so much from here, and really things have improved a lot in our life also. But you are super lucky, super lucky. God bless you, my child. Always remain happy and lucky. यू सो मच मैम, दिस मीन्स अ लॉट। थैंक यू। And sir, I am also very proud of you. I always really motivated in whatever situations you were, but you kept your word. You came for the class, you made full moon retreats. Really, really proud of you. God bless you too, sir. Give you more energy, and this is a big motivation for me also. Ki really hats off to you. I salute you, sir. I salute you. Thank you so much for being for us and always motivating us and coming every Sunday. This Sunday class has made a big change in my life. Really, thank you very much. Dil se shukriya, dil se. थैंक यू कमला, थैंक यू सो मच। सो देखो, इसमें ऐसा है, आपको जब प्यास लगेगी तब कुआं मत खोदना। यू नो, व्हेन यू आर थर्स्टी यू विल गो अराउंड डिगिंग फॉर द वेल, इट विल नॉट हेल्प। यू हैव टू डिग द वेल पहले से। इन माय सिचुएशन ऑल्सो, माई सेल्फ, छाया, वी हैंडल अवर सेल्फ। माई सन, we had a health challenge, and it was a major health challenge, but because we had practiced for the last 2 years,
वो हमारे काम आ गया। We were positive, we were hopeful, we had faith in the doctor, we had faith in the universe कि हमारा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये सब चीजें क्योंकि हमने प्रैक्टिस की थी तो मेरे काम आ गई। अब आपको कुछ चैलेंज आ जाएगी और तब सो अरे मैं क्या करूं, डिस्टर्ब हो जाओगे, एंजाइटी, फियर, वरी, तो आप नहीं बच पाओगे। यू माइट फेल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दिस इस जर्नी में, और ये सब आपको फ्री में दे रहे हैं। सी आई टेल यू देयर इज नो कमर्शियल एंगल एनीवेयर। एब्सोल्युटली, आई एम अ गिवर, आई वांट टू गिव बैक, एंड दीज आर सिंपल टेक्निक्स। रुजू जैसी लड़की, यू नो, शी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली, बट नाउ लुक एट द पावर। वो सोचती है और सपना पूरे करती है। नाउ शी इज गेटिंग दैट पावर। पावर कहाँ से आया? ये टेक्निक सीखने के बाद, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अब उसे पता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब इस बच्चे को जो है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। You also can do the same thing for your children's. You are responsible for your children's. Train them. Gratitude. भरोसा आएगा उनको, वो कुछ भी कर सकते हैं। Yes. Thank you so much. So let's have Samta ji and then Seema. Yes. Haji, please unmute. Hello, sir. Good morning. So, first of all, so much gratitude to you, sir, for conducting these sessions. I'm totally a fan of manifestation and law of attraction. So, I'm blessed to be in this community. So, sir, today, I was not very confident of coming over here and sharing, but after seeing Ruju, as a mother, I know how, like, what emotion I'm going through, because my daughter, when she was in 10th standard, she is a total follower of manifestation. And even I have also, we started our journey with Sister Shivani's videos, and Sister BK Shivani. And we would meditate. Then I enrolled during her 10th standard, before her prelims. We both joined Sister Shivani's meditation course, Brahma Kumaris, for 1 week. So after that, my daughter, she learned meditation. And every time before going for her exams, at night before sleeping, she would write affirmations. I am, for whatever paper, next day she would have history. So she would say, I'm effortlessly completing my history paper, and whatever I have studied, only those questions are coming, and I'm so happy, so excited writing my paper. So she would write everything in positive statement, and as if she's excited, like she knows everything. वो जो feeling आता है जैसे question paper सामने आता है, and you know, people get nervous, but वो लिखती थी, I'm excited because मैंने जो भी पढ़ा है वो ही आ रहा है। And वो affirmation लिख के उसके ऊपर वो पानी का ग्लास रख देती थी। रात को मैं उसको बॉटल देती थी, और रख के वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड फॉर्म में लिख के वो रख देती थी, और सुबह वो पानी पीती थी वो 4 बजे जब उठती थी पढ़ाई करने। एंड बिफोर गोइंग फॉर हर एग्जाम्स, एवरी टाइम कितना भी लेट हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं करेगी, पर वो एक चिट पे थैंक यू गॉड, आई हैव डन सुपर्बली वेल इन दिस पेपर, पहले से ही वो प्रिपेयर करके जाती थी लिख के कि मेरा पेपर। एंड सर, आई कांट टेल यू, she scored 100 out of 100 in social studies. हिंदी में भी 100 out of 100, पर क्योंकि हम दे नहीं सकते हैं फुल मार्क्स, तो 99 मिला हिंदी में। और उसने कुछ लिखा था, आई डोंट नो व्हाट परसेंटेज शी रोट, बट शी स्कोर्ड 96.7% and she was a topper in her school. So I can relate very well. And today she is doing so well with this law of attraction, meditation, gratitude practice. And one more thing that helped, because ये जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको एंजाइटी होती है, कॉन्फिडेंस कभी स्टेज पे जाके उनको बोलना पड़ता है। सो यू नो, शी प्रैक्टिसेस होपोनोपो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो अभी उसको बहुत एंजाइटी होती है कभी, तो मैं ही उसको वो कोच कर देती हूँ कि वो अभी वो कनाडा में है, वो पढ़ रही है, तो वो फोन करेगी, मम्मा मुझे अभी कल स्पीच है, तो यू नो इमीडिएटली आई विल सिट विथ हर ऑन जूम, and through EFT tapping we'll do I'm sorry please, and believe me sir, within 10 minutes वो गायब हो जाती है एंजाइटी। तो really I'm so glad that I'm here today in this superb community,
So now today I got the confidence to share this much, but my journey is full of miracles. And ever since I joined last year, in April, I joined Arvind sir's gratitude workshop. And since then, I'm only doing gratitude, and there are so many miracles, I can't tell you, sir. Wow. Definitely apply for Sultan of the Week, and I will join your this. Lovely. So Thank lovely. देखो, this is common with all the childrens. जो बच्चे सीख लेते हैं ग्रेटिट्यूड करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो कैसे बड़े बड़े सपने देखते हैं. दे आर अनस्टॉपेबल. वाओ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So let's have Neha plus. Neha, please unmute, and then we have Seema. Neha, please unmute yourself. Yes, sir. A very good morning, sir. Sir, I have a little challenge in camera. We met in a retreat, Nishtha है. कौन से रिट्रीट में? सर अभी रिट्रीट गोवा वाले रिट्रीट में मिले थे अभी हम. ओके. हाँ जी सर. सर यू आर टोटल एन इंस्पिरेशन. आई लाइक आपका सुना था, लेकिन सर हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ. इतना बड़ा आपने हमको इतना बड़ा मोटिवेशन दिया है कि जब अगर दिल में कुछ हो तो हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर. थैंक यू सो मच सर. सर मेरा ना एक क्वेश्चन है. सर एक्चुअली है ना, लाइक जैसे हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेल करना है और वो हमें अपने ही उसमें कॉस्ट में सेल करना है, तो सर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, नेहा जी को कोई प्रॉपर्टी सेल करना है. अब मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना. प्रॉपर्टी, आपकी जो जमीन है वो एक एनर्जी है. ओके. आप क्या करो, दिया बत्ती अगरबत्ती लेके, नारियल लेके, कुछ तो प्रसाद बना के, गो एंड उस धरती माता का बहुत बहुत धन्यवाद करो पहले. थैंक यू सो मच. अब ये चीज मुझे सावजी भाई ढोलकिया, जो गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मुझे सिखाई कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टियां होती हैं और हम उनका कभी शुक्रिया नहीं करते. आई मेक इट अ पॉइंट. I have got lots of properties in Bombay, Pune, नागपुर, गुजरात में, यहाँ जहाँ पर भी है, तो जहाँ पर भी होता है, मैं जब मेरी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ तो अगरबत्ती दिया बत्ती कर देता हूँ, नारियल फूटता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं. आपने भी वही करना. देखो, आपके पास इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, उस बढ़िया प्रॉपर्टी का बहुत बहुत शुक्रिया. अब एक चीज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड जो मुझे अभी याद आ रहा है. रिसेंटली जो मेरे घर में अभी थोड़ा ये हो गया था, तो किसी ने कुछ बोला कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो अच्छी नहीं है. बट आई रिफ्यूज टू एग्री. मैं बोला, धरती माँ जो है वो मुझे ऑलवेज ब्लेसिंग्स देती है. आर यू गेटिंग दिस? ऐसे थॉट, हमने उसकी अगरबत्ती करना, उसकी पूजा करना, बहुत बहुत थैंक यू करना. आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका बहुत शुक्रिया करो, और उनको शुक्रिया भी ये भी करो कि थैंक यू फॉर द मनी आई एम रिसीविंग. मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, माता रानी थैंक यू सो मच. उसका बहुत शुक्रिया करना. सेकंड स्टेप, एक फेंशुई का एक एंगल से बताता हूं. आपने क्या करना, आपकी जो जमीन है उस जमीन का थोड़ी मिट्टी लेना. या समझो आपका कोई घर बेचना है, तो आपने वो जो झाड़ू मारते हैं ना, तो जो धूल रहता है ना, उसको धूल को लेके थोड़े गेहूं मतलब राइस, और जो मच्छी को जो खाना मतलब फिश को जो खाना रहता है, उसको सबको मिक्स करके आपने बहती हुई रिवर में डाल देना. फ्लोइंग वाटर जहां पर भी होता है वहां पर उसको फ्लो करना. बोला, थैंक यू, आप मेरी जिंदगी में आए, और थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी. बहुत बहुत शुक्रिया. और जिसके घर जाते हो, जहां पर भी जो भी बायर है, उसको भी बहुत बहुत बरकत आवे, बहुत सुख शांति मिले. थैंक यू सो मच. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की दुनिया है. हमने अच्छी एनर्जी देना है, अच्छी सोच रखना है, और धरती माता हमेशा आपका अच्छा करेगी. कोई भी कह देवे कि ये अपशुकन है, तो आपने भले उसको बेचना है या कुछ भी करना है तो वो कर लो आप लगे तो. ओके. आर यू गेटिंग इट? अगर यस आपको सर. वहम आता है, यस वहम सर. जिसको कहते हैं ना, मैं अलग एंगल से बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन को हट के बता रहा हूँ. तो आप पर ये मत सोचना कि धरती माँ
मेरा बुरा कर रही है, नहीं कर सकती। मेरी माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करती, कर ही नहीं सकती सर है। एक्चुअली वो हमारी बहुत प्रेशियस प्रॉपर्टी है, बट ड्यू टू सम चैलेंजेस हमें निकालनी पड़ रही वेरी है। नाइस। थैंक यू मदर अर्थ, आपने जितने दिन भी हमारे साथ रहे हमें आशीर्वाद दिया। अब आप जा रहे हैं, उनके घर में भी बहुत बरकत लाना। सो स्टार्ट गेटिंग के ऑलरेडी आपकी जमीन बिक गई है। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द लैंड, स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट द लैंड, स्टार्ट ब्लेसिंग द बायर, स्टार्ट ब्लेसिंग के आपको बहुत ज्यादा पैसे मिले, अच्छा भाव मिला, ये सब करो आप। ओके, सर अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक ओके यू सो सर, मच, ओके, थैंक थैंक यू यू। सो लेट्स मच, हैव थैंक यू जी, सीमा, थैंक यू सो सीमा प्लीज अनम्यूट। मच। थैंक यू। हाँ जी सीमा। बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद। मैं 10 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ। मैंने 10 साल पहले सीक्रेट बुक पढ़ी थी, पर जब से आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, जब से मुझे 100% बिलीव हो गया कि ये तो होना ही है। मतलब करती थी पर पूरा 100% विश्वास नहीं था कि होता, पर होते थे सारे काम। पर अभी तो जब लिख दिया तो होना ही है। तो अभी मेरी ननद के बेटी की शादी थी तो मैंने लिखा था, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं रानी बन गई हूँ, और मैं रानी जैसी सुंदर सुंदर दिखती हूँ। मैं रानी जैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हूँ, और मेरा रानी जैसा मान सम्मान होता है। इसके लिए नारायण आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सच में सर मैं बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन रखी थी, बहुत प्यारे कपड़े पहन रखे थे, बहुत प्यारे बालों की स्टाइल की, क्योंकि जैसा अपन सोचते हैं तो मन वैसे ही अपन को गाइड करने लगता है। और जैसे ही मैंने एंट्री की तो सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, वाह तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी ड्रेस सब तो बहुत सुंदर लग रही है। और बचपन से ही मुझे सुंदर बनने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं थोड़ी नॉर्मल दिखती थी। जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको उसी चीज का शौक होता है। तो मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद थे, और मुझे सुंदर चीजें बहुत ही पसंद थी। तो मैं पता है ईश्वर से भी बोलती थी, भगवान मुझे बहुत सुंदर हस्बैंड देना जिससे मुझे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हों। तो उस समय तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, लेकिन सच में मुझे बहुत स्मार्ट हस्बैंड मिले, और मेरे मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। हर कोई मेरी तीनों चीजों की बहुत तारीफ करता है कि वाह कितने प्यारे हस्बैंड हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। तो मुझे सुंदर बनने का बचपन से ही बहुत शौक था, तो वाह, मैं अभी उस पर काम भी कर रही हूँ। वो सच में ड्रीम पूरे होते हैं। ड्रीम कुछ भी हो, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। उसको लिखो, बोलो, और यूनिवर्सल पर विश्वास करो कि ये पिता है आपको देगा। और एक अभी हम आपको और सुनाते हैं। मेरे बचपन में जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना उनको देखती थी। उनको मतलब 4 कुर्सियों पे बैठा देते थे, उनका स्वागत करते थे। तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी और मुझे लगता था मेरा भी ऐसा सम्मान हो। पर पढ़ाई में तो इतनी होशियार नहीं थी, लेकिन उसी समय इलेक्शन हो गए तो मैं खड़ी हुई और जीत गई सर। और मुझे सेक्रेटरी का पद मिला। तो मैं भी वैसे ही 4 लोगों की कुर्सी पे बैठी, और मेरा एमएलए वगैरह जो भी हमारी दतिया की थी मैं, तो जो लोगों ने वैसे ही मेरा स्वागत किया, तो मैं इतना अच्छा फील कर रही थी। मैंने कहा वाह ईश्वर आपने ये सब किया। तो मतलब मैनिफेस्ट तो बचपन से ही हो रहा, बस अपन को पता नहीं था। दिल की जो जिसकी जो इच्छा होती है वो होती है पूरी। तो मैं उन 4 लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था मुझे भी बैठना। मैं बहुत पढ़ाई करती थी, लेकिन बहुत पढ़ाई में तो बढ़िया। नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन में जीत के मुझे वो ड्रीम मेरा तो पूरा हुआ। सो नाइस। देखो, ये जो सीमा जी ने जो बताया उसमें सेल्फ लव कितने लोगों को समझ में आया कि वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ही अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। अगर आप ही अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझोगे तो नोबडी विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट। जिन जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फर्स्ट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। इन्होंने 4 बार बोलते बोलते बोल दिया, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, इट इज वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया, जो वो सपना देखे थे वो सपना पूरा हुआ। 4 लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। यस, सपने देखते रहो। आई एम टेलिंग यू, सपने पक्का पूरे होते हैं। ये हमारा विश्वास हो गया है। ये सेशन में जब हम बैठते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है, जो सपने देखेंगे उसके पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा जी। सो लेट्स हैव गुप्ता जी, सुत्रिका गुप्ता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया कि किसी चीज को अगर बेचना है तो उसके लिए मिट्टी लेकर के आके काम करना है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि किसी चीज को खरीदना है तो हम कैसे करेंगे वही धरती को? सिंपल है,
आपने लिखना है। आई एम सो हाँ, हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं मेरे आपको घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदनी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने ये जमीन खरीद ली है। बहुत बरकत आ रही है, बहुत अच्छी जमीन है, बहुत हमें फली है। आपको खेत बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, आप उसका ग्रेटिट्यूड लिखें। आपको मिल गई है। बहुत सिंपल टेक्निक है, एनर्जी की दुनिया है, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करो। ओके। आपको पता मतलब मैंने, देखो मैं आपको आज बता रहा हूं, लास्ट 3 साल से मैंने लिखा हुआ है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे 2 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम हर महीने आ रही है। आर यू गेटिंग दिस? उस दिन मेरी जीरो पैसिव इनकम, पैसिव इनकम समझते हैं ना, मतलब भाड़े हाँ, की इनकम, डिविडेंड इनकम, मतलब ऐसी इनकम कि मैं अगर सोता रहूं, मैं अगर कुछ भी काम ना करूं तो भी पैसे मेरे घर में आएंगे। जैसे भाड़े की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी, ये अपने घर में बैठे बैठे आती है। करेक्ट? अब मेरे ऐसे करते करते अब मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी नागपुर में, शायद नेक्स्ट वीक या 10 दिन में वो फाइनलाइज होने वाली है। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड ₹50 लाख एवरी मंथ। 4 साल पहले मैं मतलब सपने में भी सपना नहीं देख सकता था। और ऑलरेडी मुझे अबाउट 15-20 लाख रुपए तो भाड़े की इनकम आ ही रही है। अब 50 लाख ऐड होने वाले हैं। सपने मैंने देख के रखे हैं। आप भी सपने लिखो, भरोसा रखो, होगा। और मैं आपको, आपकी औकात के हिसाब से सपने मत देखना। उसके लिए ये क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा पगार 25,000 है तो मैं ये करूंगा, मैं वो तो औकात देख के, मैं बोलता हूं अपनी औकात के ऊपर के सपने देखो, फिर इस क्लास में बैठो। हम आपको सिखाएंगे बड़े सपने पूरे कैसे करना। बिल्कुल आई एम बिल्कुल सर, टेलिंग मेरे को आज अपूर्व जी का बहुत अच्छा लगा। अपूर्वा ने जो भी शेयर करा, रुजू ने, रुजु, रुजु मैं नाम है। अपने बेटे, हाँ रुजू ने जो भी शेयर करा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैं अपने छोटे बेटे को भी बोल रही हूँ, उठ जल्दी से देख कितना अच्छा आ रहा है। वो भी करता है, वो 10 साल का है और छोटा वाला 6 साल का है। मैं भी करती हूँ, तो हम तीनों चारों लोग करते हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे आप इसका दिखाना, मतलब आप बाद में। मैंने कहा हाँ जल्दी से उठो फिर देखते हैं, देखो आज की हाँ। नजर कितना दीदी देखो ने क्या कभी क्या भी किया। अपने बच्चों की बुराइयां मत करना, उसको नीचा मत दिखाना। डोंट टेल हिम, अपने बच्चों को कभी भी मत बोलना कि तू ये नहीं कर सकता। बेटा ये कर तो सकता है, तू थोड़ी कोशिश करेगा ना कर सकता है। एनकरेज देम, उसको छोटा मत बनाओ। राइट? आपको क्या लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा? नो। राइट? ओके, सो लेट्स हैव कला जैन। यस कला जैन, हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुप्ता जी। सर आपका सेशन इतना अच्छा होता है। कल का पूनम का भी मैंने अटेंड किया मैनिफेस्टेशन, लेकिन आज मैं जो बता रही हूँ कि जो डेली रूटीन में मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वो इतना परफेक्ट हो रहा है ना, मतलब जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, वो इतना मजा आ रहा है। क्योंकि कल मेरे यहाँ पे फ्रेंड, ये मेरे मेहमान आ गए और मैंने सोचा कि क्लास होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर उसी को ही पॉजिटिव लिया। नहीं, मैं ये मेरा ये जरूर होएगा। मैं इनको गुरुजी मानती हूँ, इनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मैंने मेरा एक वो पूरा आपका वाला वो पेपर भरा था, तो कैसी कुछ भी तैयारी नहीं थी, तो भी मैंने मेरे बेटे को बोला कि गूगल का मुझे डाल के दे, मैं जाती हूँ। तो बोले कि उसमें 400 आ रहे हैं, चल मैं तेरे को टैक्सी, तुरंत टैक्सी मिल गई और सही एग्जैक्ट 8:30 बजे वहां मैं पहुंच गई। और घर का काम मेरा ऐसी कैसे पड़ा था, किचन का और ये सब, तो रात को मैं आके थोड़ा संभाल भी लिया। फिर आके मेरी सुबह में मेड जो 11-12 बजे आती है, वो मेरी सुबह बोलती है कि ना आज आंटी मैं जल्दी आ रही हूँ, मेरे को विरार जाना है। तो मैं बोली ये तो मेरे नसीब खुल गए आज तो। सब मेरी सेटिंग अपने आप से होती जा रही है हर चीज के लिए, मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से, सबसे जो भी है। मुझे इतना मजा आ रहा है सर वाह, लाइफ में, बहुत ही थैंक यू मजा आ वेरी रहा मच, है। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि प्रोग्रेस होती ही जा रही है। बस एक क्वेश्चन है मुझे आपसे कि यदि अपने को किसी मैंने बढ़िया दुश्मन से करी पीछा सक्सेस छुड़ाना हो स्टोरी। तो क्या करना चाहिए? कैन यू प्लीज रिपीट? यदि मुझे किसी दुश्मन से पीछा छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी दुश्मन से पीछा छुड़ाना है, देखो आप जिस चीज को एनर्जी दोगे,
उसको आप अट्रैक्ट करते हो। आप जो भी चीज पे फोकस करोगे दैट विल बी अट्रैक्टेड टू यू। इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके तो एनर्जी मत दो, नेगेटिव इंसान को एनर्जी मत दो। धीरे सर धीरे वो विचार आते ही रहते, कितना भी करती हूँ तो उसका उसके लिए वो तो चीज, आप वही तो गड़बड़ है ना। और चाहती भी नहीं हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में 10 साल से फिट भी हो गए, तो वो चीज मैं मुझे अब उसको आपने अब आपने वो लाइफ जीना ही नहीं। फॉरगिवनेस, उसको माफ करो यार। देखो, आपके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको माफ करना सीखो बस। और कोई फायदा उसमें, आपको कॉन्शियसली यू हैव टू डिसाइड, आई फॉरगिव यू, आई चूज टू फॉरगिव यू। एवरी डे लिखो, नंबर 1। नंबर 2, रोज सुबह आपने उसको बहुत सारा प्यार देना है। भगवान तुझे बहुत सुख शांति दे, थैंक यू सो मच। उसने कुछ तो अच्छा किया रहेगा, उसके बारे में Yes. सोच। दिस इज द ओनली टेक्निक टू गेट आउट ऑफ नेगेटिविटी। और जितने साल 10-10 साल तक आप परेशान हैं और सामने वाले को तो पता भी नहीं है, एंड सर यू आर बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि ये सब भाई, वही आ जाता है। आपका घर खुद का है कि चौपाटी, मतलब फुटपाथ पे हो, कहाँ हो सब तुम? सब सब अच्छा है खाना भगवान वाना की है दया ना, से, घर में खाना मिलता है ना, सब अच्छा है, गाड़ी वाड़ी है ना, सब है, सब कुछ है। तो जो नहीं है बेटा उसको है, तो पति है, परिवार में सुख शांति है, सब कुछ है। तो भी जो रह रह के यही आता है कि अपना, आज यदि वो नहीं नुकसान होता था, एक फ्लैट और आ जाता। देखो, ये इनके पास सब कुछ है, पर जो 10 साल पहले कुछ किसी ने नुकसान कराया उसको आज भी रो रहे हैं। आपको आज बता देता हूं, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, फोकस ऑन द गुड थिंग्स। जो आपके पास फोकस करो जो है उसके ऊपर, नहीं तो वो भी चला जाएगा। ग्रेटिट्यूड का मालूम है ना, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। द पर्सन हु इज ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज विल बी गिवन मोर एंड शैल हैव अबंडेंस, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। अब उसको माफ करना सीखो, उसमें कोई फायदा नहीं। क्या पता आपने पिछले जन्म में किसी के पैसे खाए रहेंगे, उसका आप भुगतान कर रहे हैं। क्या पता आपके कर्म थे कि वो पैसे लेके गया हो। इट इज, सही बात है। फॉरगेट इट, राइट? एक दूसरा है, जब मैं पूरा काम 2 बजे तक फिनिश हो जाता है, उसके बाद में है ना, मैं अकेली रहती हूँ, तब मुझे वो नेगेटिविटी वाले थॉट्स वापस से चालू हो जाते ऑब्वियसली, क्योंकि हैं। और वो आपने नेगेटिविटी की प्रैक्टिस की है। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करना है, अफर्मेशंस करने हैं। जब आप 2 बजे के बाद में खाली पीली हो जाते हो तो आपका माइंड ऑब्वियसली नेगेटिविटी में चला जाएगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की है। अब आई इनवाइट यू टू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, टू यस प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हो जाएगा थोड़े दिन सर, के बाद। 2 बजे फिर वापस से लिखने लग जाती हूँ मैं, जैसे सुबह का तो थोड़े लिखती दिन ही के थी। बाद में, थोड़े महीनों के बाद में आप यही क्लास में आके बोलोगे, बोले सर 2-3 बजे के बाद मेरा काम खाली हो जाता है और अब मुझे पॉजिटिव ही थॉट्स आते हैं। तब हम समझ जाएंगे कि आपने पॉजिटिविटी की ज्यादा प्रैक्टिस की है। सर बस धन्यवाद, बस आपकी थैंक यू सो आपकी बोली से ही मेरा बस हो गया सब। थैंक यू सो मच। सो लेट्स हैव थैंक यू सो अंशिका। मच। अंशिका इज रेज हर हैंड एंड शी इज रेडी टू। हाँ जी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Anjika and I'm 11 years old. I'm in 6th standard currently. And बचपन से मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि सपने देखो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था और पता भी नहीं था ये क्या होता है। और फिर उसके बाद अभी मम्मी ने मुझे बोला कि रोजू दीदी का ये अचीवमेंट सुनो, और सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैंने करना चाहिए था, और मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से स्टार्ट करूं। Wow. Proud of you, daughter. Proud of you. I'm so proud of you. तो I tell you, there are few things that you have to learn to become powerful, to become unstoppable. हमने सपने देखना है, हमने बड़े काम करना है. We have to make our parents feel proud of us. And when you learn these practices, you will be unstoppable. And always remember to be kind to everyone, to be helpful to everyone, to support people, right?
Thank you very much. Thank you for this powerful. Tell Anjika, she reminds me of my granddaughter. Okay, okay, Lawrence. I want to tell something to you. Anjika, you remind me that one day my granddaughter will also speak like this, just the way you spoke. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you for inspiring, Thank you so much. Okay, so let's have Rajkumari Kushwaha ji. हाँ जी. Thank you so much. Thank you, Anjika. आप म्यूट हैं राजकुमारी. सर नमस्कार. सर आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, मैं उसको देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझ में इतना एनर्जी उड़ जाती है कि रोज मैं मैजिक बुक करती हूँ. अश्विन मैम से जुड़ गई, आचार्य सर, इतने सारे लोगों से जुड़ गई. फर्स्ट टाइम आपको जब मैंने यूट्यूब पे सुना और आप वो जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आपने कहा था कि मेरे अकाउंट में मतलब सडनली जो पैसे आए थे ना आपको आपके काम के, तो मैंने कहा, पर सुनते से माइंड में घंटी बजी कि बंदे में दम है भाई, ये अपनों को करना है, लाइफ बनाना है. जब से 1 ईयर से आपको फॉलो कर रही हूँ, हर सेशंस लेती हूँ, सभी मैडमों के, सर के, आचार्य मिथुन मैडम सबके, इतना बदलाव आया है लाइफ में, इतना प्रोग्रेस कर रही हूँ. और जब भी आपके फ्री होती हूँ, यूट्यूब के वीडियो आपके राजन सर को सुनती हूँ, राजन सर ये कर रहे हैं, राजन सर वो बोल रहे, हर चीज को फॉलो करती हूँ, हर चीजें लिखती हूँ. ये देखिए ये बुक्स, द मैजिक बुक, आप लोग जो कहते हो वो पढ़ती हूँ, सब करती हूँ और मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है. और हर बात आपकी सुनती बहुत ध्यान से, और जो बोलते हो सुल्तान ऑफ बिग जो बनते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनती कि मुझे लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना है. क्या बात है. मैं आपको देखो, कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड, इनका एक डोमिनेंट थॉट बन गया है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में. एंड मैं आपको आज गारंटी के साथ बताता हूं, मैं जो आपकी जो फीलिंग्स, जो आपकी वाइब्रेशंस जो मुझे समझ में आ रही है, आप बहुत आगे जाने वाले हो. आई टेल यू व्हाई. मुझे सेम फीलिंग्स आती थी कि आई वांट टू डू समथिंग वेरी बिग, एंड दैट्स इट. दैट्स अ डोमिनेंट थॉट. और वो होगा, जरूर होगा, बिकॉज जो वाइब्रेशंस चाहिए ना, वो आपके अंदर आ गई है और हमें दिख रही है आज. मुझे एनर्जी वाले लोग बहुत पसंद है, जैसे आप में एनर्जी, अश्विन मैडम और अरविंद सर, इनके जो क्लासेस होती है मैजिक, मैंने बोला मुझे एनर्जी, मुझे पावर चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ चाहिए. तो मैं आप लोगों को सुनती हूँ, आपके वीडियो देखती हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी हो. मैं सुबह 4 बजे उठ के ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मॉर्निंग वॉक में ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मतलब इतना 2-2 घंटे तक ग्रेटिट्यूड करती हूँ. मेरे को लग रहा है मेरे को बस पाना है, यानी पाना, जिद की मैं अड़ी हूँ कि ये सारे सपने मुझे पूरे करना है बस. विजुअलाइज, और जो मैं सोच रही हूँ, लिख रही हूँ, सब हो रहा है. अद्भुत अद्भुत. देखो, सुनो, अब और क्या चाहिए. एब्सोल्युटली सुपर, फुल, वेरी पावरफुल शेयरिंग. आई विल टेल यू, जो आप सोचोगे ना वो होगा. आई विल टेल यू, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कल छाया ने कुछ बातें बताई थी चौपाटी पे, जब हमने फुल मून रिट्रीट किया था मुंबई में. तो छाया ने कल शेयरिंग किया था कि जब भी डॉक्टर्स आते थे तो डॉक्टर को एक ही चीज, वो डॉक्टर बताते थे तो बोलती मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, बट एक चीज मैंने हर डॉक्टर को जो छाया ने बताई वो ये था कि डॉक्टर आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, आप जो भी करोगे हमारा अच्छा ही होने वाला है. अब ये बात हर डॉक्टर को उन्होंने बताई थी, क्योंकि उनका फेथ था उन डॉक्टरों में. और आपको बताता हूँ, मतलब मेरे बच्चे का जो ऑपरेशन हो गया वो इतना बढ़िया, इतना सक्सेसफुल, और उसका हीलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी फास्ट. ऑपरेशन के बाद में HN रिलायंस हॉस्पिटल में 21 दिन तक रखना पड़ता था, तो उस बच्चे को उन्होंने 7 दिन के अंदर घर पे भेज दिया. हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी चीज में उनको इतना बढ़िया रिकवरी, इतना बढ़िया ऑपरेशन. इट इज ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स, जो उसके मतलब जैसे छाया ने और जो मैंने सोचा, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब ये भी जो है, ये जो सोच रही है ना, उस सोच में ही पावर है. मजा आ गया. बना लिया लाइफ का कि बस करके गुजरना है, बनना है, इन्हें बनना है, कुछ करके दिखाना है. और मैं तो मेरे घर वालों को कहती हूँ, मैं ऐसे लोगों से जुड़ गई हूँ कि मुझे इतनी बढ़िया लाइन मिली कि वाह, इसका तो जवाब ही नहीं. ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ आज की तारीख में कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा कैरियर सब बन गया. वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत ही आप सब बढ़िया. लोग
बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ से, जिंदगी से जुड़े, मुझे इतना, और लोगों को भी मार्गदर्शन देती हूँ कि अप टू डेट रहना। मेरा अभी तो मैं सिंपल ही बैठी हूँ, आज संडे बढ़िया, नहीं तो रहना खाना एकदम वीआईपी लाइफ जीती हूँ, लग्जरी लाइफ। लग्जरी की, हाँ ये खाना है, कारों में घूमना है, फैशन करना, होटलों में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, बिल्कुल। वो मैं सोचती अभी पैसा है ना, खर्च कर दो, कल की कल देखेंगे। कल अपना खुद कर ले, कल अपना खुद कर ले, आज में जियो, बस मैं आज में जीती हूँ, कल की कल करेगा खुद, कल बात खत्म। मैं आज में बिलीव करती हूँ कि आज तो मेरे कने पैसा है ना, तो बस वो आज 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 बनता जाता। मेरा तो यही सीखो हाँ, सीखो, राजकुमारी से सीखो। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बता के जा रही है। आज में जियो, आज पैसे है, मजे ले लो यार। और मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी नाइस। मेरे घर में चाय की पत्ती है ना, खाना है ना, सोफा है ना, फ्रिज है ना, कूलर है ना, सब आज है ना। मैं आज को देख के जीती, कल मुझे पता नहीं, कल मैं हूँ कि नहीं हूँ, कल की बात कल। मुझे आज जीना, आज मैं हेल्दी हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, कैसे खर्च करना, करो, खाओ पियो। आपने ही कहा है, जो आपने खर्च करा वो आपका, जो छोड़ के गए वो दूसरों का, तो मैं दूसरों को छोड़ दूं, मैं अपने पे खर्च करूँ ना, ऐसा लाइफ। और इतनी एनर्जी भरती हूँ ना मैं लोगों में, खाओ पियो। और जो लोग एकदम ठंडे बैठ गए ना, तो एकदम गर्म कर दिया हमें। अरे पहनो खाओ, क्या रखा है जिंदगी में, ये बक गई उसकी बक गई, उससे हमें क्या लेना देना। अरे हम ऐश करने आए, इस धरती पे आए, इतने लख 84 जीव भुगत के, और फिर वापस वही भुगतने जाएंगे क्या। हमको तो वीआईपी, मैं तो बोलती हूँ मैं तो रानी हूँ, मेरा नाम ही राजकुमारी क्वीन है, मेरे जन्म से क्वीन बना दिया मेरे माँ बाप ने। आपका नाम ओरिजिनल राजकुमारी है? हाँ, ओरिजिनल राजकुमारी, घर का रज्जू नाम। अरे वाह, आप तो ओरिजिनल राजकुमारी है जब तो। नाम राजकुमारी है। तो मैं तो प्रिंसेस जैसी जीती हूँ, बढ़िया ठच्चे से बैठती हूँ, खाना लग के मेरी बेंच पे आता है, और सबको मैं जैसे मुझ में एनर्जी है ना, सब घर में ठंडे हो जाते, एनर्जी बढ़ती। अरे करो, ये होगा, सोचो मत, कर डालो, कल की कल देखेंगे, बस करना है, सोचना नहीं लाइफ में, जो होगा। आपका डायलॉग यही रहता ना, अरे जो होगा देखा जाएगा। कोई समस्या आ जाती ना, तो मैं बोलती जो होगा देखा जाएगा। जब अपने को पता ही नहीं कि क्या होगा, तो क्यों सोच के टाइम वेस्ट कर ले। जब हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो उसके बारे में क्यों टेंशन ले। जो होगा देखा जाएगा। होगी, जब उस समय वो बात होगी, जब देख लेंगे, निपट लेंगे। अभी क्यों उसका रोना रोए, क्यों रोए उसका रोना, हमें कुछ पता ही नहीं है। लोग सोचते ना, अरे 4 महीने बाद ये होगा, ये हो जाएगा, 4 महीने का टाइम बचा, 10 दिन का बचा। अरे 10 दिन के बाद 10 दिन पता चले, वो समझता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही गायब हो गई वो बात। फिर उसको लगे हम 10 दिन परेशान रहे, 10 दिन का मजा किरकिरा कर लिया खामा खा। आप कहाँ की राजकुमारी हैं? हाँ, मतलब सर एंजॉय फुल जीती हूँ, जहां जाती हूँ एनर्जी ला देती हूँ, ऊर्जा ला देती हूँ, सबको गर्म कर देती हूँ, 100 पावर कर देती हूँ सर में, तो बिंदास हूँ मैं तो। ओके, आप कहाँ की राजकुमारी है? आप कहाँ से हैं? इंदौर, इंदौर, इंदौर की इंदौर। राजकुमारी है? वाह, बढ़िया, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया। जब आएंगे इंदौर तो जरूर आपको मिलेंगे। मैं तो थैंक चाहती हूँ ग्रुप में ऐसे एनर्जी वाले लोग रहे मेरी तरह, एक से एक बढ़ के धुलंधर रहे मेरी तरह, क्योंकि इतने एनर्जी वाले रहेंगे जब तो हम नए एनर्जी वाले बनाएंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तो मजा आ गया। आपकी शिक्षा का असर है, ये तो आपकी बातों का असर है, जो हम में करंट आ गया आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू फॉर इंस्पायरिंग इवन, मतलब मेरे में भी आज ऊर्जा आ गई है एक्चुअली। जो मेरा मेरा जो आपको नहीं है, मैं आपको बता दूं ना, आपको पता नहीं, आपको छुपा हुआ कोई नहीं हो, हीरा हो आप, हीरा हो, हीरा। और हम छोटे छोटे क्रिस्टल है ना उसके आगे, तो हम भी अब बड़े बड़े हीरे बनते जा रहे। आपने हमको पॉलिश किया है, आपने हमको चमकाया है, हम तो दबे हुए थे, आपने हमको ऐसे रगड़ रगड़ के पॉलिश करा, धीरे धीरे आप हमको बाहर ला रहे हो। छोटे नन्हे पौधे थे, आप विशाल झाड़, आप ही बनाओ, आप ही हमारा मार्गदर्शन। बहुत आप बढ़िया। जानते हैं कि आप समाज में कितना बड़ा बदलाव ला रहे हो। आप एक एक हम सब है ना, आपके बीज है, एक एक बीज से इतने बड़े बड़े विशाल पौधे होंगे ना, ये जाके अन्य बीज और बनाएंगे, अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। आपने ये जो बीड़ा उठाया है ना, ये बहुत सही उठाया, ये मार्गदर्शन देने का बीड़ा बहुत सही, क्योंकि आपसे हम जागेंगे तो हम और 10 को खड़ा करेंगे, और 10 को खड़ा करेंगे। आप जानते हैं कि वाकई में आप मान लो कि आप कोई नहीं हीरा हो, बहुत बेशकीमती हीरा हो हमारे इंडिया का। थैंक यू।
देखो ये सपना आश्विन जी मुंजाल ने देखा था। उन्होंने एक सपना देखा है, 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाएंगे, और हम सब उसी राह पे चल रहे। वो जो एक सपना है 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना, ग्रेटिट्यूड अगर लोग सीख जाएंगे तो बड़े सपने देखेंगे और बड़े सपनों को पूरा करेंगे। छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं। छोटी छोटी, इसने मुझे ये बोला, उसने मेरा पैसे खा गया, उसने मेरा इंसल्ट किया था, उसको छोड़ूंगा नहीं, उससे बदला लूंगा, ये सब भावनाएं हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। सर Thank मेरा you. पॉइंट तो एक ही है, मेरा एक ही पॉइंट, 5,000 का अगर लॉस होता है ना तो मैं बोलती 25,000 आने वाले उस पर फोकस करो, 5,000 छोड़ो, गए। 25,000 आने वाले उसको एनर्जी दो, उस पर फोकस करो। 5,000 जाने थे, गए, वो किसी और के थे, मिल गए उसको, बात खत्म। अपना तो लाइफ का यही फंडा। 500 गए, 5,000 गए, अरे मेरे 10,000 आने वाले उस पर फोकस करो कि 500 रुपए को रूम बैठ के। आज तो मजा आ गया, आज तो जबरदस्त, सुपर शेयरिंग, सुपर। तो मैं ये बोलती हूँ लाइफ में कि कभी किसी को ये नहीं सोचना कि मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, 20, अरे गया तो गया, बात खत्म। अरे 20,000 आने वाले, 5,000 उस पर फोकस करो, उसको एनर्जी दो ना। लोग रोते रहते, मैं नहीं। अब कला जैन को आप ही सिखा सकते हो। कला जैन 10 साल के पहले किसी ने पैसे खा गया, आज तक रो रही है। वो अपने लॉस पे कभी नहीं रोती, ना उसको गाने गाती हूँ मैं, तो आने वाले को शुक्रिया अदा कर देती कि भाई आजा, जल्दी आजा, आजा भाई जल्दी आजा। उसको मैं बुलाती हूँ, आजा भाई जल्दी आजा। लोग रोते, और 10 चले गए, 10 को और बताएंगे कि मेरे 4 चले गए, 5 चले गए। अरे भाड़ में जाए, मेरे को बताओ, मैं तो आने वाले को बोलती जल्दी आ भाई, मेरे को मजा आ रहा है, जल्दी आ, मेरे को खर्च करना। और खुद करती हूँ, ये लाना वो लाना, मेकअप का सामान, पार्लर जाना, गाड़ियों में घूमना, कार में। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी है सर, बहुत कीमती बेशकीमती हीरा है मेरी लाइफ, क्यों छोड़ दूं? आज तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच। ओके, Thank you. सो एक्चुअली ओके, सो वी हैव टू एंड नाउ, सो लेट्स हैव वर्षा जी। वर्षा ने काफी टाइम से हैंड रेस किया है। हाँ जी वर्षा प्लीज, आपके पीछे से लाइट आ रही है तो यू हैव टू चेंज योर एंगल। हाँ जी, यस वर्षा। आवाज। हाँ जी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। और मुझे शेयर करना था कि मुझे 1 महीना हो गया आपका मीटिंग अटेंड करते हुए, और बहुत पॉजिटिव में मैं रहती हूँ, और खुशी इतनी महसूस होती है कि हर इस काम में खुशी दिखती है मुझे। और मेरी जो लड़की है वो नीट करती है सर, नीट कर रही है एमबीबीएस का, और मेरा लड़का है महाराष्ट्र में रनिंग करता है, वो 13 साल का है। और मैं टिफिन का है तो मेरा काफी अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे सर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मगर मुझे वो जो चिकनगुनिया है ना, वो 3 महीने से बहुत तकलीफ होती है हाथ में काम करने में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ सर? देखिए सिंपल है, आपको चिकनगुनिया हो गया, इट्स ओके। आप ग्रेटिट्यूड करते रहना है अपने बॉडी का, बॉडी के पार्ट्स का, और सपने देखना है। आप आगे चल के, जब ये चिकनगुनिया तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करने वाले हो उसको विजुलाइज करते जाओ। वो आपका करती हूँ। हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। नंबर 1 ग्रेटिट्यूड लिखो, आंखों का, बाल का, नाक का, दांतों का, आपके अंदर एनर्जी है। आज मैं जिंदा हूं, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत सारे लोग कल रात को टपक गए, आज मैं जिंदा हूं, थैंक यू सो मच। ऐसे आप शुक्रिया करते जाओ, और आप अपनी एनर्जीज को शुक्रिया करें, आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग। यू जस्ट ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू योर बॉडी, दैट इज ऑल। आपका हीलिंग बहुत फास्ट होगा। ओके सर, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो Sir, 1 minute. एक small request. I just would like to bring in my real magicians of my life, my parents. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। आपने अपने बच्चों को ट्रेन किया है, और आपने जो सिखाया है अपने बच्चों को, वो हमें, वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ हर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ योर डॉटर। Learning from you only, sir. थैंक यू सो मच। वाओ, एकदम एस्पिरेशन जो इंस्पिरेशन। बॉम्बे में क्या रहो छो? मलाड। मलाड, ओके। So thank you very much. So Yes, thanks. yes. So see you all next Sunday. Thank you, sir. Thank you. Love you all. Thank you.